हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ सम्मान की बात की थी जो कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में थे, जिसमें से के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, कई पुरस्कारों की बात हुई थी। इनमें से 3 पुरस्कार मुख्य थे, इनकी चर्चा हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी। तो उनसे संबंधित आपसे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे गए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने प्रश्न के उत्तर दिए हैं और कुछ लोगों ने उत्तर नहीं दिए हैं। तो क्या आप सभी को उत्तर नहीं आते हैं क्या? तो जल्द से जल्द देखिए, वीडियो को देखिए जिन लोगों ने नहीं देखा है, और कमेंट्स बॉक्स में उस वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर दीजिए। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं। बात होगी सम्मान पुरस्कारों की, लेकिन इस बार थोड़ा सा हिंदी साहित्य से हटके हम लोग बढ़ते हैं फिल्म सिनेमा जगत की ओर, जो कि इस वर्ष इस पुरस्कार की चर्चा भी रही है। तो उन पर हम लोग बात करते हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी एग्जाम्स लगे हुए हैं अभी रिसेंटली या आने वाले, अभी जो कोविड चल रहा है उसमें लॉकडाउन हो गया है, उसके बाद सभी एग्जाम होने हैं। तो आपको अपनी परीक्षा में, अपनी परीक्षा की तैयारी में ढिलाई नहीं बरतनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। हम लोग आपके साथ आपके घर पर आ रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो पुरस्कार ये सम्मान की बात है, वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर बात की जाए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, या आपको जैसा कि नाम से पता है कि किसके नाम पर यह पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई होगी। तो बात है, इस पुरस्कार की स्टार्टिंग अगर पूछा जाए तो सन 1969 में हुई। कब हुई? सन 1969 में हुई। अब नाम, पुरस्कार का नाम ही है दादा साहब फाल्के, तो दादा साहब फाल्के के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत किसने की? यह पुरस्कार भारत सरकार देता है। तो भारत सरकार का जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है वह इस पुरस्कार को वितरित करता है। ठीक, तो अगर आपसे एक प्रश्न मैं पूछूं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का इसमें मंत्री कौन है, तो जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मंत्री कौन है। तो दादा साहब फाल्के की शुरुआत 1969 में हुई। अब ये क्योंकि 1870 में इनका जन्म हुआ था दादा साहब फाल्के का। 1870 में जन्म होता है, तो उनके 100 वर्ष, मतलब शताब्दी वर्ष में 1969 से इन पुरस्कारों की शुरुआत होती है। ठीक, तो ये 1870, 30 अप्रैल 1870 को इनको जन्म होता है, और 16 फरवरी 1944 को इनकी मृत्यु होती है, दादा साहब फाल्के जी की। अगर बात करें, मैं प्रश्न आपसे पूछूं कि दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था, तो आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि दादा साहब फाल्के का वास्तविक नाम क्या था। तो उनके वास्तविक नाम की बात की जाए तो उनका वास्तविक नाम क्या था? ढूंढीराज गोविंद फाल्के। ढूंढीराज गोविंद फाल्के दादा साहब फाल्के का पूरा नाम था। वास्तविक नाम बात करें, अब यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? जैसा मैंने बताया आपको कि भारतीय सिनेमा के द्वारा दिया जाता है, भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो भारत सरकार की ओर से दिया जा रहा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। जन्म आपको बताया कि 30 अप्रैल 1870 को उनको जन्म हुआ था। अब ढूंढीराज गोविंद फाल्के एक बहुत बड़े निर्माता निर्देशक, जिसे आप जानते हैं, इन्होंने लंदन में एक फिल्म देखी थी और उसी से प्रेरित होकर, जो कि ईसा मसीह पर आधारित थी, तो इन्होंने भी सोचा कि भारत में भी बहुत सारे पौराणिक कथाएं हैं, प्रभु के आधार पर उनके ऊपर हम लोग मूवी बना सकते हैं। तो उनके मन में ये विचार आया और उन्होंने इस क्षेत्र में आने का फैसला किया। बड़े संघर्ष किए उन्होंने, और उसके बाद एक पहली मूवी जो उनकी बनकर तैयार हुई, वह पहली मूवी उन्होंने कौन सी बनाई थी? तो अगर बात करें कि पहली फिल्म जो थी, और ये पहली फिल्म क्या थी, कौन सी थी? मूक फिल्म थी, मतलब कि साइलेंट फिल्म। पहली फिल्म जो मूक फिल्म थी, दादा साहब फाल्के ने बनाया, उसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। अब राजा हरिश्चंद्र की
अगर पूछा जाए कि किस वर्ष यह बनी थी, तो यह बनी थी 1913 में। 1913 में अगर बात की जाए पहली फिल्म या पहली मूक फिल्म की, तो वह किसने बनाया? दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र के नाम से 1913 में। उसके बाद उन्होंने कई फिल्में बनाई। बात करते हैं, प्रश्न आता है, तो ये प्रश्न एक आपका इंपॉर्टेंट हो गया। दादा साहब फाल्के की दृष्टि से, मतलब इस पुरस्कार की दृष्टि से, कि पहली मूक फिल्म कौन सी थी? वो राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है। अब दादा साहब फाल्के को अगर बात की, दादा साहब फाल्के को सिनेमा का पितामह भी कहा जाता है। जो भारतीय सिनेमा है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जा रहा है? दादा साहब फाल्के जी को। कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे इस वीडियो में, कुछ बातों में मिल जाएंगे, कुछ यहाँ पर बोर्ड में मिल जाएंगे। तो आपको बातों को भी ध्यान से सुनना है और बोर्ड पे भी नजरें गड़ाए रखनी है। आप ना अपना फोकस यहीं पे रखना है, कॉपी और अपनी पेन लेके बैठ जाइए और जितने भी प्रश्न यहाँ पर मिल रहे हैं आप उनको लिखते चले जाएं। और जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। तो बात हुई पहली फिल्म की, राजा हरिश्चंद्र 1913। अगर मैं इसी को पलट दूं, 1913 की जगह पे 1931 कर दूं, तो 1931 में क्या हो जा रहा है? आती है पहली बोलती फिल्म। और जो कि आपको पता है कि पहली बोलती फिल्म कौन सी है? अगर बात करूं कि पहली बोलती फिल्म, तो पहली बोलती फिल्म कौन सी होगी? बताइए साथियों। तो पहली बोलती फिल्म आपकी हो जाएगी आलम आरा। आलम आरा 1931 में बनती है। अब अगर मैं पूछूं 1931 में आलम आरा बन रही है, तो यह किसने निर्देशित, किसने, किसके निर्माता कौन है? क्या दादा साहब फाल्के हैं या कोई और है? तो इसके जो निर्माता है वो आरदेशिर ईरानी है। जो पहली बोलती फिल्म आती है वह कौन बनाते हैं? आरदेशिर ईरानी साहब बनाते हैं। आरदेशिर ईरानी साहब। अगर बात करूं मैं कि पहली बोलती फिल्म आरदेशिर ईरानी द्वारा बनाई गई, जो कि आलम आरा थी। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के द्वारा पहली बोलती फिल्म कब बनाई गई, कौन सी थी वो, तो उसका जवाब क्या है कि दादा साहब फाल्के द्वारा जो थी पहली बोलती फिल्म, कौन सी फिल्म? पहली बोलती फिल्म वो कब बनती है? वह बनती है 1937 में। कब बनती है? 1937 में। और वह मूवी का नाम क्या है? गंगा अवतरण। गंगा अवतरण। तो ये जो गंगा अवतरण है वह 1937 में दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई जाती है, जो कि दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाई गई पहली बोलती फिल्म थी। अगर ऐसे पूछा जाए आपसे कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो वह आलम आरा, जो कि 1931 में बनती है। अब 1937 में गंगा अवतरण बनता है, तो 1937 में ही लेते हैं कि इसी ईयर में, इसी वर्ष में भारत की पहली रंगीन फिल्म बनती है। भारत की पहली रंगीन फिल्म बन रही है। अब इस भारत की रंगीन फिल्म का नाम क्या है? किसान कन्या। ठीक, किसान कन्या। तो भारत की पहली रंगीन फिल्म क्या बन रही है? किसान कन्या, जो कि 1937 में। तो 1937 से दो प्रश्न है कि 1937 में गंगा अवतरण आती है, जो कि दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई पहली बोलती फिल्म थी, जबकि 1937 में ही भारत की पहली रंगीन फिल्म आती है जिसका नाम किसान कन्या है। क्या है? किसान कन्या। ठीक। अब अगर इसी से संबंधित पूछा जाए कि पहली फिल्म या सर्वाधिक गानों वाली पहली फिल्म, मैं अगर बात करूं कि सर्वाधिक गाने, ऐसी फिल्म जिसमें सर्वाधिक गाने थे, तो वह कौन सी थी? वह थी इंद्र सभा। सर्वाधिक गानों वाली फिल्म इंद्र सभा, जिसमें कि 71 गाने थे। पूरी मूवी में 71 गाने थे इंद्र सभा में। ठीक, तो ये थे सर्वाधिक गानों वाली फिल्म। भारत की पहली रंगीन फिल्म की बात भी हो गई। अगर मैं बात करूं, दादा साहब फाल्के ने अपने पूरे करियर में लगभग 95 फिल्में और 27 लघु फिल्मों का निर्माण किया, है ना। तो 95 फिल्में और 27 लघु फिल्मों का निर्माण करते हैं वो। और क्या क्या प्रश्न बनते हैं, बात करते हैं हम लोग कि इनसे संबंधित और क्या क्या प्रश्न है। तो राजा हरिश्चंद्र
जो मूवी बनती है तो वो कौन सी थी, मूक फिल्म थी। और पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। अगर पूछा जाए कि पहला संगीत कौन सा था, तो भाई पहली बोलती फिल्म आलम आरा आई, तो उसी में कोई संगीत भी हुआ होगा जो कि पहला संगीत बना। तो वो क्या था, दे दे खुदा के नाम पर। क्या नाम था उसका, उस संगीत का, दे दे खुदा के नाम पर। और बात करें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित, तो ये तो था थोड़ा सा इतिहास बताया गया कि पहली फिल्म कौन सी थी, कौन दादा साहब फाल्के ने कौन सी बनाई। अब आते हैं थोड़ा सा पुरस्कार पे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, क्या पुरस्कार राशि इसमें कितनी मिलती है, अभी रिसेंटली में जो पुरस्कार मिले हैं वह कौन पाया है, इन सब बिंदुओं पर भी बात करते हैं। तो बात करें अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पुरस्कार राशि की, अगर मैं बात करूं पुरस्कार राशि के, तो पुरस्कार राशि में 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मिलते हैं। एक स्वर्ण कमल, जिसको अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो गोल्डन लोटस, स्वर्ण कमल और सॉल, ये इतना दिया जाता है। तो पुरस्कार राशि में 10 लाख रुपए, स्वर्ण कमल और सॉल दिया जा रहा है। अब बात करूं मैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली, या पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिलता है, तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिलता है, आपको पता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, देविका रानी। किसको मिलता है, देविका रानी। कब मिलता है, 1969 में। ये 17वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह था जिसमें देविका रानी को यह पुरस्कार मिलता है, जो कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। अब अभी तक कितने पुरस्कार मिल चुके हैं, तो अभी जो रिसेंटली मिला है पुरस्कार वो आप जान रहे हैं 51वां है ये, और ये कब मिला है, अभी 2021 में मिला है पुरस्कार। लेकिन क्या ये 2021 में जो 51वां पुरस्कार मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो क्या 2021 के लिए दिया गया है, नहीं, ये किस वर्ष के लिए दिया गया है, ये दिया गया है 2019 के लिए। 2019 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, 2021 में दिया किसको गया है, तो ये दिया गया है रजनीकांत को। रजनीकांत को, उनके भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार रजनीकांत को दिया जाता है। इस संस्करण में 51वां संस्करण है, 51, और कब, 2021 में 2019 के लिए। ये बात थी रजनीकांत। अब रजनीकांत की अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी कि रजनीकांत को यह पुरस्कार मिलता है, तो रजनीकांत का अगर मैं वास्तविक नाम पूछूं तो क्या है, रजनीकांत का वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम क्या है, शिवाजीराव गायकवाड़। या पहले बस कंडक्टर का भी इन्होंने काम किया है, उसके बाद ये फिल्म जगत में आए। तो इनका वास्तविक नाम क्या है, शिवाजीराव गायकवाड़ रजनीकांत। अब रजनीकांत की बात करें, अगर मैं इनसे और संबंधित इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो इनको एक पुरस्कार मिलता है पद्म भूषण, और पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण से रजनीकांत सर को सम्मानित किया जाता है कब, 2000 में। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि रजनीकांत आपके इस समय करंट में काफी छाए हुए हैं, तो अगर बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रजनीकांत को पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा, 2000। अगर आपसे पूछा जाए कि रजनीकांत सर को पद्म विभूषण पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया, तो वह था 2016। कब था, 2016, 2016। क्लियर। तो ये था 51वां 2021 में 2019 के लिए। अगर इसके पहले की बात कीजिए कि 50वां पुरस्कार किसको मिला था, तो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में मिलता है अमिताभ बच्चन को, और अगर 2017 की बात कर ली जाए तो विनोद खन्ना सर को मिलता है। क्लियर। तो ये बातें थी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की कहानी, दादा साहब फाल्के ने कैसे स्टार्ट किया, कैसे अपनी जर्नी की, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार की ओर से, और क्या क्या इनाम थे, क्या पुरस्कार राशि थी, किसको सबसे पहले मिलता है, और जो मूवी से संबंधित प्रश्न थे, इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, वो मैंने आपको बताया। ठीक है। अब बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से ही, लेकिन ये जो क्या है, यह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है, नाम दादा साहब फाल्के का ही है, लेकिन ये क्या है, ये
एक व्यक्ति को दिया जा रहा है उत्कृष्ट योगदान के लिए। यहाँ पर पूरा बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर ये कैटेगरी दी जाएगी। तो इस पुरस्कार का नाम दादा साहब फाल्के ही है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा ऐड हो जा रहा है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगर आपसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछ रहा है तब तो आपको रजनीकांत ही लगाना, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता, तब वहां पर अलग उत्तर होंगे। क्लियर? तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। दादा साहब फाल्के अगर मैं बात करूं यहीं पर, ये पुरस्कार कौन सा होगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। क्लियर? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 51वां संस्करण था, जो कि किसको मिलता है, वह मिलता है रजनीकांत सर को। अब ये जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है 2021 का, ये है 5वां संस्करण। ये 5वां संस्करण है जिसकी हम लोग बात करेंगे, जो ये आपके करंट अफेयर से संबंधित है और आपसे इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। क्लियर? तो सिंपल से प्रश्न जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो सीधा आपसे पूछे जाएंगे। अगर पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या बेस्ट एक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है, मतलब दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला। अगर मैं यहाँ बात करूं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के किसे मिला है, तो ये दो तो आपके सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई है, तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के से। एक पहला वो रजनीकांत वाला, और ये इधर जो फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार में जाएंगे तो ये 3 जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिलता है, अक्षय कुमार को। अब ये अक्षय कुमार को ये अवार्ड किस मूवी के लिए मिलता है, तो ये मूवी थी इनकी लक्ष्मी बॉम्ब। ठीक है, तो लक्ष्मी मूवी के लिए, लक्ष्मी बॉम्ब के लिए मिलता है इनको ये पुरस्कार। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिलता है, तो यह मिलता है दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को किस मूवी के लिए इनको मिलता है, तो दीपिका पादुकोण का पुरस्कार मिलता है छपाक के लिए, जो कि आपने देखी होगी, बहुत ही अच्छी मूवी है ना, एसिड अटैक पे बनाई गई थी। अब बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिलता है तानाजी। तानाजी, तानाजी द अनसंग वॉरियर। ठीक है, तो तानाजी द अनसंग वॉरियर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिलता है, जो कि आपको देखा होगा आपने, अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल उसमें मुख्य भूमिका में है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड तानाजी को मिलता है। बात करूं अगर बेस्ट डायरेक्टर या सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की बात करूं कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिल रहा है, तो वह मिल रहा है अनुराग बासु को। उसको मिल रहा है अनुराग बासु। तो अनुराग बासु को उनकी मूवी लूडो के लिए, कौन सी मूवी है, लूडो, लूडो के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है। अब ये तो हो गए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपसे आपकी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे सकते हैं। अगर थोड़ा सा वो बढ़ाते हैं, जो और भी बहुत सारी कैटेगरी में इनाम दिए गए, पुरस्कार वितरित किए गए हैं, तो उसमें अगर मैं बात करूं कि किन किन को मिला है, तो उन पे भी बात कर लेते हैं। मैं 3 कैटेगरीज और लिखता हूं और उन पे चर्चा करते हैं ना, कि इसमें किसको मिला। तो बात करें अगर क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर या क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए, ठीक है, या मैं बोलूं मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड किसे मिला, ठीक है, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड किसे मिलता है, तो क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है, जो कि हमारे चहेते और हम सबको छोड़कर चले गए बिना किसी कारण, जो कि हमको अभी तक नहीं पता चला किस कारण से वो चले गए, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत, इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार मिल रहा है
क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड किस मूवी के लिए? तो इनकी अंतिम मूवी कौन सी थी? कौन सी मूवी थी बताइए? इनकी अंतिम मूवी थी दिल बेचारा। दिल बेचारा के लिए यह पुरस्कार के लिए सुशांत सिंह राजपूत को चुना गया। अब बात करें अगर क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, तो यह मिलता है कियारा आडवाणी को। कियारा आडवाणी किस मूवी के लिए मिलता है इनको? यह पुरस्कार इनको मिलता है गिल्टी के लिए। किस मूवी के लिए मिलता है? गिल्टी। क्लियर। अब बात करते हैं मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर की बात की जाए तो मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर की अवार्ड मिलता है के मेनन सर को। किसको मिलता है? के मेनन को मिलता है मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड। ओके, अब बात करते हैं कुछ नए पॉइंट्स की। तो बात करता हूं मैं अगर बेस्ट वेब सीरीज की। बेस्ट वेब सीरीज, बेस्ट वेब सीरीज या बेस्ट एक्टर फॉर वेब सीरीज, मतलब वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस फॉर वेब सीरीज, ये 3 कैटेगरी की बात करें तो ये किसको मिल रहा है? तो यह मिल रहा है पहला कैटेगरी बेस्ट वेब सीरीज। तो बेस्ट वेब सीरीज में कौन आएगी बताइए? बेस्ट वेब सीरीज में कौन सी मूवी आएगी? तो वो है स्कैम 1992। स्कैम 1992 अभिषेक बच्चन ने इसमें अभिनय किया है। स्कैम 1992 बेस्ट एक्टर फॉर वेब सीरीज। तो बेस्ट एक्टर फॉर वेब सीरीज के लिए किसे पुरस्कार मिलता है? तो यह है बॉबी देओल। बॉबी देओल। तो बॉबी देओल को मिलता है। किसके लिए मिलता है? तो आपको पता है एमएक्स प्लेयर पे रिलीज होने वाली मूवी आश्रम, बॉबी देओल। तो बेस्ट वेब सीरीज के लिए, बेस्ट एक्टर फॉर वेब सीरीज के लिए मिलता है बॉबी देओल को, और बेस्ट एक्ट्रेस फॉर वेब सीरीज के मिलता है सुष्मिता सेन को। सुष्मिता सेन। किसके लिए मिलता है इनको? तो इनको मिलता है इनकी वेब सीरीज आर्या के लिए। आर्या के लिए यह पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग, तो ये थे बेस्ट वेब सीरीज स्कैम 1992, बेस्ट एक्टर फॉर वेब सीरीज बॉबी देओल, और बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिलता है? सुष्मिता सेन को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे जहां पर इनको ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिसमें से 4 जो मैंने आपको बताया कि पहला तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिल रहा है? रजनीकांत को मिल रहा है। अगर बात किया दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार, अब इसी में एक और बात है, अगर बात की जाए कि बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म किसे चुना गया है दादा साहब फाल्के में, तो ये चुना गया है किसको? यह है फिल्म पैरासाइट। पैरासाइट मूवी को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म चुना गया। क्लियर। तो ये पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दादा साहब फाल्के रजनीकांत को मिल रहा है। अगर बात की दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिलता है? अक्षय कुमार को। अभिनेत्री के लिए दीपिका पादुकोण में मिलता है। बेस्ट फिल्म तानाजी को चुना जाता है। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की बात की जाए तो पैरासाइट को मिलता है। बेस्ट डायरेक्टर को मिला है तो वो अनुराग बासु थे। क्लियर। और उसके बाद जो बताए गए हैं तो वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो शुरुआत के 5 पॉइंट्स हैं इस पुरस्कार से संबंधित वो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इनको देखिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं। ठीक है। और सभी लोग वीडियो को देखकर उसको अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए, और अपनी पढ़ाई में आपको बिल्कुल भी कतई थोड़ा भी ढिलाई नहीं बरतनी है। क्लियर। तो इन सभी बातों के साथ हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं। फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए पुरस्कार के साथ मिलते हैं।
एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मास्क लगाकर ही बाहर जाएं। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी जरूरतमंदों के साथ। हम लोग आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। ऐसे ही विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।